कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता। अब लोग को लग रहा होगा ये जवानी है दीवानी का मैं ये गाना क्यों गा रहा हूँ। मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे पास एक जो गेस्ट है हमारे, वो थोड़े बनी टाइप के हैं। प्रॉपर आवारा बंजारा, जिन्हें ट्रैवल का शौक है, मोहब्बत में फिसले हुए हैं, उनकी लव मैरिज हुई है। ही हैज़ हिज ओन ट्रैवल कंपनी। आज के डेट पे वो 10 से ज़्यादा कंट्री खुद घूमे हुए हैं, हज़ारों लोगों को घुमाए हुए हैं। So yes, we are gonna be talking about a travel firm which is named as Travel@7 Gear. So let's welcome Vishal ji to our podcast channel and आज सुनते हैं उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी। So hello विशाल जी। हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। वाह सर, मोस्ट वेलकम। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है कि आपने ये डिसाइड किया कि यू वांट टू स्टार्ट योर ओन ट्रैवल फर्म। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं जब 12 साल का था तब से ट्रैवल कर रहा हूँ। वाओ। मतलब वाह। ऐसा था कि जब तब मैं स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल के फ्रेंड्स जो थे, हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग तब महादेवगढ़ घूमने चले जाया करते थे। ठीक है। उसके बाद जैसे बड़े होते गए तो पेरेंट्स, अब मेरे जो मदर हैं वो भी शुरू से स्पिरिचुअल ट्रिप्स बहुत करते हुए आ रहे हैं। वो हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उनके साथ, तो मैंने कभी उनको भेजा ही नहीं अकेले। अच्छा। मतलब मैं आपके साथ जाऊंगा ही, नहीं तो आप भी नहीं जाओगे। तो उस चक्कर में मैंने बहुत कम उम्र में ही उत्तराखंड के 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब एक्सप्लोर कर चुका था मैं। वाओ। अब मथुरा, वृंदावन, ये 15-16 साल की एज में ही मैंने सब कंप्लीट कर लिया था। मतलब बचपन से ही ट्रैवल का बहुत शौक था। ओके। फिर वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर कॉलेज आए, कॉलेज के बाद भी मतलब हर थोड़े दिन में अगर मुझे ट्रैवल करने नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। ओके। तो आपके लिए जो मी टाइम है दैट इज ट्रैवल। यस, ओके। मी टाइम है वो ट्रैवल है। ठीक है। तो मैं आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट इंडिया मैंने कवर तो कर ही लिए हैं। ठीक है। हाफ इंडिया तो कवर कर ही लिए हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी ऑफबीट प्लेसेस भी आ चुकी है जो अभी हमको जानने मिली है। बहुत सारे लोग तो अभी जानते भी नहीं है। करेक्ट। न्यू हिडन जेम्स जो है वो, और जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो वो अभी आई है। तो वो कुछ पार्ट बचे हुए हैं। ओके। लेकिन अभी फोकस सिर्फ उसी में है। बट मुझे जितना पता है आप इससे पहले बैंक जॉब में थे। हाँ। तो लाइक बैंक जॉब में आप क्या फ्रस्ट्रेट होके आपने छोड़ दिया या आपने डिसाइड किया कि अब बस हो गया, जितना करना था दैट्स डन? नहीं, एक्चुअली देखिए, बैंक जॉब जो है, अब मैंने मेरा ग्रेजुएशन हुआ रायपुर में मैक कॉलेज से, बीकॉम और एमकॉम। उसके बाद मैं एमबीए करने गया था देहरादून। वहाँ मैंने एमबीए किया। देहरादून में कहाँ से? मैं देहरादून से ग्रेजुएटेड हूँ। अरे ग्रेट। हाँ जी। मैं देहरादून में डून बिजनेस स्कूल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूपीएस, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। यस। और ग्रेट प्रेमनगर के आगे आता है। हाँ जी। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जस्ट थोड़ा सा आगे राइट साइड से। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत जगह है देहरादून। मतलब उसकी बातें चालू होंगी तो मेरे ख्याल से पूरा पॉडकास्ट देहरादून में ही चल जाएगा। तो देहरादून ने जो मुझे क्लिक किया था ना, वो क्लिक अब जैसे यहाँ पे, जैसे हम लोग कॉलेज में था ग्रेजुएशन के टाइम में, हम लोग घूमने जाते थे नंदनवन या महादेव घाट। करेक्ट। ये राजिम, बिल्कुल, ये हम घूमने जाते थे। देहरादून में मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं 1 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाऊं, 1 घंटे में मसूरी पहुंच जाऊं। मुझे पता चला है कि आज स्नोफॉल हुआ है ऋषिकेश में, बाइक उठाया और पहुंच गए। तो वहां से जो क्लिक हुआ है ना ट्रैवल, वो बहुत ज्यादा मतलब मुझे हिट कर दिया है कि वो अब ट्रैवल अंदर चले गया वो कीड़ा। बिल्कुल। उसके बाद मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ। फिर मैंने वापस रायपुर आया। तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं जॉब चालू किया मैंने, तो मुझे एक क्लिक नहीं मिल रहा था लाइफ में। फिर मैंने एलएलबी किया, एलएलएम किया, साथ में जॉब के साथ ही मैंने किया। अच्छा। और रेगुलर किया। फिर मुझे क्लिक नहीं किया। तो मैं बोल रहा हूँ यार 9 से 5 वाला जो है ना, ये बैठ नहीं रहे। हाँ, बैठ नहीं रहे। फिर ट्रैवल तो चल ही रहा था मेरा, क्योंकि मुझे अगर 3-4 महीना नहीं मिला, ठीक है, घूमने, तो फिर कुछ ना कुछ कांड होना पक्का है। अच्छा। या तो फिर ऑफिस में होगा या तो कहीं होगा, लेकिन कुछ ना, क्योंकि मैं वो जो मेरा मतलब नेचर है वो मैं यूज टू में नहीं आऊँगा, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। ओके। फिर
बहुत टाइम मैंने जॉब किया, फिर मेरी मैरिज हुई, फिर मैं बोला यार अभी रिस्क लेना नहीं है, ट्रैवल कंपनी ओपन करके। फिर मैंने और थोड़ा कुछ टाइम दिया, फिर कोविड आ गया। फिर कोविड के टाइम के बाद फिर मैंने कुछ टाइम जॉब में दिया। फिर मैं एक दिन आराम से बैठ के ना ऋषिकेश में सोचा, मैं ऋषिकेश गया था, मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर वहीं उत्तराखंड, देवभूमि, देहरादून, बिल्कुल, बस वहाँ से फिर मुझे क्लिक किया और आइडिया आया कि मैं ट्रैवल इंडस्ट्री अब मुझे घुसना ही है। ठीक है, क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। So we can say it's a conversion of passion into a profession. Yes. Okay. तो फिर मैंने मेरे बर्थडे के दिन ही वेरी नाइस अपना विजिटिंग कार्ड्स बनाए। और सबसे अच्छी बात कि मेरे बर्थडे के दिन ही ट्रैवल एक्सपो स्टार्ट हुआ दिल्ली में। वाओ। और मैंने अपना बर्थडे ट्रैवल एक्सपो में सेलिब्रेट किया, और मैं वहाँ से मेरी ट्रैवल कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाओ। तो मुझे बताइए इस नाम के पीछे कारण क्या है, ट्रैवल एट द रेट 7th गियर? नाम के पीछे ये है कि अभी आप देखते हैं कि 5 गियर 6 गियर्स की गाड़ियाँ आती है। जब हम 5th गियर में गाड़ी चलाते हैं या 6th गियर में गाड़ी चलाते हैं तो हमें लगता है कि यार हम कुछ थ्रिल कर रहे हैं लाइफ में, बिल्कुल कुछ हम कर रहे हैं। ठीक है। 2nd गियर 3rd गियर में तो सब चला ही रहे हैं। तो मैं उस एडवेंचर को फील कराने के लिए अपनी कंपनी का नाम मैंने 7th गियर रखा। ओके। कि यू कम टू अस, वो थ्रिल जो है लाइफ का उसको हम कन्वर्ट करेंगे आपकी लाइफ को एक गियर में, जो है 7th गियर। वाओ वाओ, मतलब योर एडवेंचर इज लाइक देयर एडवेंचर राइट नाउ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसमें अगर हम बात करें कि किस टाइप के ट्रिप्स में हमारा फोर्टे एग्जिस्ट करता है? देखिए, बाइकिंग, ट्रैकिंग और अनटच्ड मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अंडररेटेड है। ओके। हिडन प्लेसेस नहीं। हिडन प्लेसेस मतलब हिडन क्या हो जाता है कि वो खूबसूरती को आप पब्लिक कर रहे हो और फिर वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि जहाँ ज्यादा लोग घुसेंगे तो वो लेकिन जो ऑलरेडी अनटच्ड है, जो खूबसूरत है और वहाँ के लोग इनवाइट कर रहे हैं आपको, लेकिन आप जा नहीं पा रहे। जैसे कि अनिनी। अच्छा, कहाँ पे पड़ता है ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अच्छा। और आप मानेंगे नहीं, वो इतनी खूबसूरत जगह है ना कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप इंडिया में हैं जब आप जाएंगे वहाँ। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो अभी भी लोगों को पता नहीं है। ओके। और वहाँ के लोग चाहते हैं। यस। तो हमारा यूएसपी आप समझ लीजिए कि हम जो नॉर्मल ट्रिप्स होती हैं उससे ज़्यादा फोकस हम करते हैं कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर करिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम पहले मैं खुद जाके विजिट करता हूँ। अच्छा। और एक्सप्लोर करने के बाद मैं फील करता हूँ पहले कि भाई क्या इसमें अपन बेस्ट आइटनरी सूट होती है जिसके थ्रू अपन बेच सकते हैं। वो आइटनरी फिर हम खुद प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि और वहाँ के जो स्टेज हैं और सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं कि गेस्ट कितने ज़्यादा कंफर्टेबल और कितना ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। मतलब पहले खुद आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ही वो आगे फॉरवर्ड होता है। यस, जो हमारी यूएसपी है। बाकी जो लोगों की डिमांड है वो तो फुलफिल करनी है। किसी को अगर हिमाचल जाना है, उत्तराखंड जाना है, स्वीडन जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, फ्रांस जाना है, वी वर्क बोथ नेशनल इंटरनेशनल। यस, नाइस। यस, नेशनल इंटरनेशनल बोथ। ओके। तो जेनरिक जो अगर मैं बात करूँ ट्रैवल कंपनीज की, तो ट्रैवल कंपनी में एक बेसिक फंडा होता है कि वो पैकेज बना के बस दे देते हैं। यस। सो डू वी डू दैट, या हमारा उसके अलावा कुछ और भी हम ऐड ऑन देते हैं? एक्चुअली क्या है ना कि ये जो पैशन कन्वर्ट हुआ और 7 गियर नाम आया, इसका एक रीज़न है कि मैं खुद ट्रैवल करता हूँ और मुझे पसंद है ट्रैवलिंग करना। तो जब भी मैं कोई आइटनरी बनाता हूँ या देखता हूँ या पैकेज बनाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि खुद एक बार गो थ्रू हो जाऊँ। ठीक है। कि क्या और वो कवर कर सकता है वहाँ पे। बिकॉज एक जो ट्रैवलर रहते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा एक मतलब एक आप समझ लीजिए कि एक अटैचमेंट होता है ट्रैवलर से। मतलब जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ या उनके थ्रू या उनके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की वो एडवाइस देंगे ही आपको। ठीक है। कि आप यहाँ भी जाइए, आप यहाँ भी जाइए, आप यहाँ भी जाइए। बिल्कुल। और मेरी ट्रैवल कंपनी के थ्रू वो चीज़ मुझे मज़ा आता है
मैं अपनी कंपनी में सिर्फ ऐसा नहीं है, मुझे फिर एक कंपनी प्रॉफिट तो देगी, कोई भी कंपनी आप काम करेंगे प्रॉफिट तो देगी, बट हमारा मेजर फोकस प्रॉफिट के साथ साथ जो है ना ये सेटिस्फेक्शन है कि आप जो ट्रैवल कर रहे हैं क्या आप उसमें कुछ सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, बेसिकली आप अच्छी अच्छी मेमोरीज देना चाहते हैं। यस, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होऊंगा अगर मैं उनको एक दो जगह एक्स्ट्रा नहीं घुमाऊंगा, ओके, और मुझे मजा नहीं आएगा। ओके ओके, बेसिकली यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कस्टमाइज प्लान अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यस यस, उस पे फोकस करें। बट इस पे मुझे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि आज के डेट में अगर आपका कस्टमाइजेशन इज यूएसपी, तो इसमें डोंट यू थिंक स्केलेबल का इशू आएगा? इसको आप एक्सपैंड ज्यादा नहीं कर पाएंगे? एक्सपेंड ऐसा नहीं है कि एक्सपेंड नहीं कर सकते। ओके, कस्टमाइज्ड, अब देखिए अभी आप, मैं रिसेंटली अभी ट्रैक में गया हुआ था, मैं मनाली विजिट किया मैंने। मनाली में मॉल रोड में एवरी इवनिंग, 3 दिन मैं मनाली में था, एवरी इवनिंग मैं जब भी मनाली विजिट करता मॉल रोड, पाँव रखने का जगह नहीं था मनाली में। करेक्ट। पीपल्स आर नॉट कमिंग टू माउंटेन्स टू जस्ट मतलब ये भीड़ भाड़ में इंजॉय करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जहाँ पे उनको प्रॉपर पीस मिले, इंजॉय कर सके, नेचर के साथ कनेक्ट कर सके, तो वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सबको वहीं जाना है। हाँ, तो लोगों का इंटरेस्ट भी अभी आने वाले टाइम में कस्टमाइज ट्रिप्स में आ चुका है। वो भी ये चाहते हैं कि वो ऐसी जगह एक्सप्लोर करे जहाँ पे भीड़ कम हो, नेचर से कनेक्ट कर सके। बिल्कुल, तो वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज योर फेवरेट, माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन्स। सो माउंटेन्स में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ तो जाना चाहिए? अब ये बहुत टफ है क्योंकि देखो माउंटेन्स अगर मैं पसंद कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो कोई भी माउंटेन ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे तो दूर से भी पहाड़ दिख रहा है तो वो मुझे पसंद है। ठीक है, तो वो तो ऐसा है कि आप कहीं भी जाइए माउंटेन्स में, ठीक है, वो आपको एक मतलब मुझे तो सुकून देता ही है। बट व्हाट इज योर वन फेवरेट प्लेस, दैट्स योर गो टू प्लेस? मेरा फेवरेट प्लेस अभी अगर देखा जाए तो टू बी वेरी फ्रैंक लद्दाख है। ओके, क्योंकि लद्दाख में अब जैसे मुझे ट्रैकिंग भी पसंद है, बाइकिंग भी पसंद है, और मैं सब कर चुका हूँ। तो अभी भी लद्दाख में जब आप जाते हैं हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट में थोड़ी देर आप 10 मिनट बैठते हैं ना, तो वो आपको जो सुकून देता है ना वो, और क्योंकि आप जब बोल रहे हैं ना मैं फील कर पा रहा हूँ वो सुकून आप मतलब आप महसूस कहीं नहीं कर सकते। बिल्कुल, शांति। और वो टॉप में आप पहुंच सकते हो, और पहुंच के आप वहां पे वेट कर सकते हो, मतलब वो फील कर सकते हो 10 मिनट। समझ सकता हूँ, क्योंकि और एक्सेसिबल है। हाँ, इट्स इजी एक्सेस राइट नाउ। मतलब आज के डेट में टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर इंडियाज जीडीपी। तो आज के डेट में आई कैन डेफिनेटली से वो लोग उस पर बहुत वर्क कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये भूल गए हैं कि वो काम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें पीस चाहिए डेफिनेटली। एंड उस पीस की भागम दौड़ में वो एक्चुअल पीस जो उन्हें चाहिए वो छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद देहरादून में रहा हुआ हूँ तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी कोई मुझे पूछता है ना रिटायरमेंट प्लेस क्या है, देहरादून। बिकॉज वहाँ पे जो सुकून है, लोग कोई रेस में नहीं दौड़ रहे हैं, देयर इज नो रेस। आपका धंधा चल रहा है, इट्स फाइन, नहीं चल रहा है थोड़ा बहुत आप मेहनत कर रहे हैं उस पर, बिल्कुल, बट यू प्रेफर टू लिव द मोमेंट। आप वो कल के पीछे नहीं भाग रहे आज को बर्बाद करने के चक्कर में। यस डेफिनेटली। यस, और मतलब सॉरी, हाँ, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। मतलब लद्दाख में मैं गया था 2017 में, ठीक है, बाइक ट्रिप से। तो 2017 यानी कि तब तो ऑफ रोडिंग थी प्रॉपर। आज रोड्स बने हैं, कुछ टाइम पहले ही रोड बने हैं। बिल्कुल। तो तब हम लोग जब लद्दाख गए थे, हम गए थे नुब्रा वैली, वहाँ एक जगह है डिस्किट, ठीक है। तो डिस्किट में हमारी गाड़ी थोड़ी खराब हुई, तो हम लोग गाड़ी बनाने के लिए हम लोग ने वेट करना पड़ेगा आपको। मैकेनिक जो है वहाँ पे पूरे सिटी में एक ही मैकेनिक। अच्छा। और वो भी कहीं और गया था कुछ सामान लेने के लिए, तो हम लोग को वेट करना था, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे विलेज, तो हमने देखा कि हर चीज की एक ही दुकान है। अच्छा, समझ गया। मतलब कपड़े की एक ही दुकान, सैलून एक, कंपटीशन ही नहीं है, मोनोपोली चल रही है। अब मैं मुझे एक चीज पसंद आई एक शॉप में, तो मैं शॉप में गया, तो वो आंटी जी थोड़े से दूर दूसरे शॉप में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे।
फिर उन्होंने मुझे देखा, मेरे पास आए, फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर ग्रीट किया, मैंने परचेज किया। तो मैंने देखा वहाँ पे कोई ऐसा हाय तौबा वाली चीज़ें नहीं है जो यहाँ पे नॉर्मल अपने यहाँ गले में ही बैठा रहना है, जैसे ही आए फटाफट धंधा बेचना है, तो ऐसा कुछ भी हाय तौबा नहीं है। दे आर चिल एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। मतलब उनको ऐसा कोई गम नहीं है उस चीज़ का कि मेरे पास ग्राहक नहीं है या ये नहीं है या बहुत मुझे आज ही के दिन में मुझे पूरा टर्नओवर 2 करोड़ का आज ही कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चिल है अपने लाइफ में, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने लद्दाख में ना 2-3 इंसिडेंट्स है मैंने जो फेस की हुई। ओके मेरे ख्याल से ऐसी जगह जो पहाड़ वाले एरिया होते हैं ना, वो समझ चुके होते हैं नीड और वांट का डिफरेंस। यस, जो एक्चुअल नीड है दैट इज 3 थिंग्स। यस, कपड़ा, रोटी, मकान। यस। उस 3 के अलावा बाकी चीजों में जो हम लग्जरी और एक्सपीरियंस के पीछे भाग रहे होते हैं, उसके चक्कर में हम जिंदगी जी नहीं पाते। यस, डेफिनेटली। मटेरियलिस्टिक थिंग। आज हमें चाहिए आईफोन 16, हमें चाहिए एक अच्छी सी गाड़ी, अच्छी सी वॉच, वो उनकी नीड में है ही नहीं। अब बिलीव नहीं करोगे, अभी भी लोगों को मैंने मतलब ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मोबाइल आप लेते हैं, 1-1.5 लाख का आईफोन लॉन्च हुआ, लोगों ने ले लिया। बिल्कुल। कोई उसका यूज करना है क्या, बस उन्होंने ले लिया। yes. आप 15 से 20 हजार रुपए में ऐसी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपको खुद को डेवलप करने में काम आएगी। मुझे इसकी लिस्ट जाननी है क्योंकि दिस इज समथिंग, इट्स अ बजटेड ट्रिप। आपने अगर बोल रहे 15-20 हजार, इट्स अ बजट ट्रिप व्हिच इज वेरी फ्रेंडली टू एवरीबॉडी। एंड अगर आप बोल रहे हैं सिखाती है, तो मैं लिस्ट ऑफ 3 to 4 प्लेसेस जाना चाहूंगा आपसे जहां जाना चाहिए। डेफिनेटली। अब देखिए, अगर आप ऋषिकेश जाते हैं, ठीक है, तो ऋषिकेश में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना मिले। इफ यू आर स्पिरिचुअल, आपको वहाँ पे हर प्रकार की स्पिरिचुअलिटी, आपको मंदिर मिलेंगे। नीलकंठ महादेव का मंदिर है वहाँ थोड़ा सा ऊपर, आप वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे कल्चर है, हिस्ट्री है, मतलब योगा ही है, उसका योगा कैपिटल है वो इंडिया का। बिल्कुल, मेडिटेशन योगा बहुत सुंदर है वहाँ पे। आप योगा देख सकते हैं कि योगा के बेनिफिट्स क्या है। अब यहाँ पे आप अपने लाइफ की रूटीन में आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या योगा क्या, वो आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पे आप फील करेंगे कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया लोग वहाँ सीखने आते हैं, 1-1 महीना रुकते हैं। ओके। और वहाँ पे रुक के वो ये सीख के जाते हैं। उसके अलावा एडवेंचर एक्टिविटीज, वाटर राफ्टिंग है वहाँ, आप वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग बहुत अमेजिंग है। और इंडिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट रिवर राफ्टिंग जो है व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग, वो ऋषिकेश में है। माउंटेन्स है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और उसका कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आप देखें तो यहाँ से आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से ऋषिकेश आप 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर पहुँच जाते हैं। 800 to 900 बस चार्जेस, और अगर आप ग्रुप ट्रिप में जाते हैं तो 8 to 10,000 दिल्ली टू दिल्ली आपका पैकेज बन जाता है 5 nights 4 nights का। तो वो इसमें आप कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप कितने लोगों से मिलने वाले हैं वहाँ पे, आप वहाँ साधु जो हमारे हैं उनसे आप मिल सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं। एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं। फॉरेनर्स आते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप लर्न करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे लोगों को कि हर प्रकार के लोग इंडिया में हैं। आप क्या है, यहाँ पे हूँ मैं रायपुर, तो मेरे पास रायपुर में रायपुर के लोग ही हैं, और रायपुर के लोग जो कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं नया क्या सीख रहा हूँ, क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ लाइफ में। तो जब तक आप घूमेंगे नहीं, लोगों को देखेंगे, मिलेंगे, चीज़ें सीखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ट्रैवल इज द बेस्ट एजुकेशन। मतलब आई थिंक ये चीज के लिए आई आल्सो वाउच कि मतलब उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है जो आपको सिखाएगी ना वो ट्रैवल। वो आप भले स्कूल में कुछ चीज़ें सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, लेकिन ट्रैवल से जो आप सीखेंगे ना वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगी। ओके। तो अगर आप स्पिरिचुअल, एडवेंचरस, एट द सेम टाइम पीसफुल एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं दोस्तों के साथ या अकेले, यू नो होम टू ट्रैवल, होम टू कॉन्टैक्ट। ओके, सो मुझे ये बताइए कि आज के डेट में जो मोस्ट एडवेंचरस प्लेस है, ऋषिकेश को हम अलग रखते हैं, उसके अलावा मोस्ट एडवेंचरस प्लेस अगर हमको चूज करना हो तो व्हाट इज गोना बी? एडवेंचर प्लेस, देखिए प्लेस तो एडवेंचर सभी है देखा जाए तो, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस, अब लोग बाइकिंग पसंद करते हैं, ट्रैकिंग पसंद करते हैं,
और कुछ लोग हैं जो जाके स्टे करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर अपना चिल तो मोमेंट उसमें भी हम एडवेंचर ले आएंगे। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बैठ के स्टे करना है ना, हाँ, कुछ मेहनत नहीं करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 दिन का ट्रिप बनाना है विद माय 2 to 3 फ्रेंड्स, क्या सजेस्ट करेंगे आप? बट ज्यादा हमको घूमना नहीं है, हमको एक जगह पे रह के चीजें करनी है। तो उसमें मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक। मैं आपको ले जाके एक जंगल में, बीच जंगल में एक रिसोर्ट में मैं आपको रुका दूंगा। ठीक है, आपके रिसोर्ट के आसपास जब आपको रात में हलचल मिलेगी कि शेर की आवाज आ रही है, प्लीज मत बोलो, एक गूज़बम्स आ रहे हैं या वो फील आपको आएगी। आप स्टे कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, समझ रहा हूँ, आप अंदर हैं, लेकिन आपको थ्रिल मिलेगा। वैसे ही इंटरनेशनल अगर आप जाते हैं तो मसई मारा, सेरेंडिटी बहुत फेमस जगह है। वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेज हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो बीच में है, जहाँ पे बीच में इन द सेंस जो नेशनल पार्क्स के अंदर है। ओके, समझ गया। वहाँ पे आपको ऐसा स्टे मिलेगा कि यू आर डाउन टू द लैंड, मतलब आप यहाँ बैठे हैं और ये लैंड स्टार्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा अंडरग्राउंड टाइप से, अंडरग्राउंड काइंड ऑफ। हाँ, और वहाँ पे लेक है। ठीक है, और लेक में पानी पीने आ रहे हैं जानवर, और आप उनको ऐसे बैठ के वहाँ से आराम से देख सकते हैं। वाओ वाओ, आई एम जस्ट इमेजिनिंग इट, वो कितना प्रिटी होगा। मतलब उसके शॉट्स कुछ अगर आप देखेंगे ना तो वो इतना अमेजिंग और इतना थ्रिलिंग है ना, कि बिलीव नहीं कर सकते आप। जब कब्स आते हैं ना टाइगर के साथ, तो वो जो मूवमेंट्स होते हैं ना, वो अलग ही, मतलब फील कर सकते हो आप उसको। यस, आई कैन डेफिनेटली, इमेजिनेशन में जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी है, रियल में तो फिर अलग होगा। रिसेंटली अभी पेंच गया था मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, तो वहाँ पे मैंने काला पहाड़ एक जगह है, जगह तो है ही है, प्लस एक शेरनी है, अच्छा, जो अपने 3 कप्स के साथ मेरे सामने आई थी। और जब वो पानी पी रहे थे ना, तो उनके कप्स भी उनको देख के सेम उसी पोजीशन में पानी पी रहे थे। वाओ। तो इट्स लाइक कि जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह जाके आपको ट्रैकिंग करना है, बाइकिंग नहीं करनी है। जंगल भी बहुत प्यारी जगह है जहाँ पे आप स्टे करके, रेस्ट करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें। वाओ, नाइस, अच्छा एक्सपोजर है ये। अच्छा, अगर मेरे को बताइए कि लोग गोवा ओरिएंटेड बहुत होते हैं, दे वांट टू डू बैचलर पार्टी एंड उस टाइप की चीज़ें, व्हाट इज द सेकंड अल्टरनेटिव फॉर दैट? गोवा अभी भी लोग जो है वो फोकस है गोवा के लिए। करेक्ट। बैचलर्स के लिए रिसेंटली देखिए, इट्स डिपेंड्स ऑन बजट। और जितना मुझे आइडिया है कि बहुत सारे बैचलर्स होते हैं ना, उसमें बॉयज़ जो है ना, या बॉयज़ या गर्ल्स जो भी हो, मतलब ऐसा कुछ जेंडर वो नहीं है, लेकिन वो खुल के उस मोमेंट्स को एंजॉय करना। बिल्कुल, तो बजट का ज़्यादा इशू होता नहीं है। बजट का ज़्यादा इशू होता नहीं है। अभी करंट सिनेरियो आप देखा जाए तो थाईलैंड के भी जो एयर फेयर्स है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। करेक्ट। वहाँ आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप याच बुक कर लीजिए, आप याच को पूरा फुल डे रखिए अपने पास और आप बैचलर्स करिए। एम्स्टर्डम अभी कुछ मेरे हैं कुछ क्लाइंट्स, वो अभी जस्ट एम्स्टर्डम जाने वाले हैं बैचलर्स के लिए। वाओ। और उनका सिर्फ एम्स्टर्डम में 4 दिन उनको बैचलर्स करना है और रिटर्न आना है। तो मतलब ऐसा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डोमेस्टिक में अगर आप देखा जाए बैचलर्स के लिए, तो करंट सिनारियो में ऐसा है कि गोवा के आसपास भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। जैसे कि गोकर्णा। जरूरी नहीं है कि आप गोकर्णा जा रहे हैं तो बीच है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। बहुत खूबसूरत बीच है वहाँ पे। अब वहाँ पे भी बीच साइड में अच्छा रिसोर्ट लेके आप प्रॉपर बैचलर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोवा ही है बैचलर्स के लिए, और भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। सो मुझे ये बताइए, जैसे आप जब खुद ट्रैवल करते थे तो जनरली हमेशा ये ट्रैवलिंग का यही फंडा था ना कि यू वांट टू हैव योर सेल्फ सैटिस्फैक्शन, पीस चाहिए होता है। बट सिंस इट्स अ प्रोफेशन राइट नाउ, तो बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे क्लाइंटेल्स आते हैं जो एक्सपीरियंस करके जाते हैं। वहाँ पे फीडबैक कैसा रोल प्ले करता है आपके लिए? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना,
मेरे लिए पर्सनली वो है फीडबैक. So what was that biggest feedback that you have ever got? बिगेस्ट फीडबैक अभी देखिए है तो बहुत सारे, लेकिन एकदम रिसेंट का मैं बता पाऊंगा तो मतलब इजी होगा. एक पेरेंट्स थे, भिलाई के हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया 3 दिन 4 दिन पहले कि हम लोग को कश्मीर जाना है. ठीक है. तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं पैकेज बना देता हूँ आपको. उन्होंने पैकेज बनवाया. डेफिनेटली मैंने डेज पूछे उनको कि कितने डेज के लिए, कैसी रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है. एक्चुअली उनका जो बेटा था, वन एंड ओनली सन, वो नेवी में उनका सिलेक्शन हो गया था. वाओ. और वो आफ्टर 15 डेज ज्वाइन करने वाले थे. ठीक है. तो उनके पास टाइम नहीं था. और डेफिनेटली टाइम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बजट अपन कुछ भी यूज कर लें. करेक्ट. फ्लाइट्स का फेयर पर पर्सन वन साइड 12 to 14,000 था, जो बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में डोमेस्टिक घूमने के लिए. करेक्ट. तो मैंने उनको पैकेज भेजा, वो बहुत हाई जा रहा था. उन्होंने फिर पैकेज बताने के मतलब भेजने के बाद उन्होंने मुझसे बताया कि मेरा बेटा जो है वो नेवी में सेलेक्ट हो गया है और हमें जाना ही है, क्योंकि उसका उनको 2-3 साल तक छुट्टी मिलेगी और फैमिली ट्रिप चाहिए. ठीक है. आप कैसे भी कुछ करिए. ठीक है. तो मैंने उनका पैकेज बनाया. अब पैकेज उनका जो मैंने बनाया वो एक्चुअली मैंने ट्रेन से बहुत बहुत ट्राई करने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा है कि उस ट्रिप में घुस के मुझे उस ट्रिप को बनाना पड़ा. तो मैंने उनको 2 ट्रेन बुकिंग्स करके दी बहुत मुश्किल से, रायपुर टू दिल्ली और दिल्ली टू वैष्णो देवी कटरा. वहाँ से फिर बाय रोड उनको मैं वो पिकअप करवा लेता. एंड मोमेंट में आपको ट्रेन भी नहीं मिलते हैं. बिल्कुल. आप 15 दिन पहले भी जाएंगे, 20 दिन पहले भी जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगे. तो 3 दिन पहले तो आप छोड़ दीजिए, वो भी 3 लोगों का आना और जाना. ठीक है. तो सब उनको सब मिल गया, वो खुश हो गए, सब चीज़ अच्छा था. उनके ट्रिप के 1 दिन पहले कश्मीर में इंसिडेंट हो गया. ओह. करेक्ट. अब वो मुझे फ़ोन लगाया कि बेटा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अब कैसे मैनेज होगी और कैसे करेंगे, क्योंकि होटल सब बुकिंग हो चुकी है, ट्रेन बुकिंग्स हो चुकी है, पैसे पूरे लग चुके हैं, जाना भी है. तो क्या सेफ रहेगा, नहीं रहेगा, क्या कर सकते हैं. और नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी ट्रेन है. फिर मैंने थोड़ा टाइम लिया और मैंने फिर उनका क्या किया कि उनका ट्रिप जो है मैंने दिल्ली से कन्वर्ट कर दिया हिमाचल के लिए. ठीक है. लास्ट मोमेंट में फिर वो दिल्ली, तो क्योंकि दिल्ली तक तो उनकी फ्लाइट ट्रेन थी ही, फिर वो दिल्ली तक बाय ट्रेन गए. और फिर उनको मैंने जो कश्मीर का था वो पूरा मैंने कन्वर्ट कर दिया हिमाचल में. हिमाचल उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया. मैंने उनको कुछ ऐसी अच्छी प्रॉपर्टीज़ दी. लास्ट में मैंने एक उनकी फैमिली की एक फ़ोटो सेशन भी करवाया मैंने वहाँ पे. मेरी टीम से वहाँ कनेक्ट करके मैंने एक दिन अच्छे से मनाली में उनका फ़ोटो सेशन करवाया. फिर वो आया जब उन्होंने, तो वो इतने थैंकफुल थे कि बेटा, हम लोग तो सोचे कि अब बेटा जाने वाला है, हम कोई फैमिली ट्रिप नहीं कर पाएंगे. कश्मीर में ऐसा हो गया, लास्ट मोमेंट में सब चीज़ें मिल नहीं रही थी. लेकिन बहुत मतलब दे आर मतलब इतना ज़्यादा खुश थे ना वो, कि उनका कहना था कि जीवन में हम लोग जब तक हैं तब से आप ही से ट्रैवल करेंगे. वाह वाह, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत बहुत वेरी नाइस. तो वो रिसेंट का ही था. और कुछ ऐसी ट्रिप्स हुई थी कश्मीर के टाइम में. कुछ लोग ऐसा था कि वो वहाँ थे, जो उनको हम लोग ने हेल्प की वहाँ से जल्दी निकलने में बाहर, क्योंकि रोड भी बंद. और नेक्स्ट डे वैष्णो देवी जी भी पूरा कटरा पूरा बंद था, पूरा बंद करा दिया गया था. सब चीज़ बंद करा दिया गया था. मेरे कुछ गेस्ट उस दिन मॉर्निंग में ही मतलब ट्रेन में थे जिस दिन इंसिडेंट हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कटरा पहुंचे. तो वहाँ पे उनको भी मैंने फिर वहाँ पे एक अच्छे से ग्रीट किया. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. नेक्स्ट डे उनको भी मैंने फिर हिमाचल में रिडायरेक्ट किया. तो डिपेंड करता है ना कि आपके ट्रिप में आप कैसे मैनेज कर रहे हैं. भले मुझे लॉस हुआ, लेकिन क्लाइंट एट अ टाइम वहाँ पे वो सेफ है. वो सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी कि वो वहाँ पे सेफ रहें, उनको कोई और तकलीफ ना हो, और उनको ऐसा फील ना हो कि हम यहाँ आके अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है.
उनको हमने फिर हिमाचल में बहुत अच्छा ट्रिप करवा के दिया। इवन उनकी एनिवर्सरी आई थी उस बीच में, तो उनको एनिवर्सरी के लिए डेकोर करवा के केक कटिंग तक करवाया। तो वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। ओके, सो हमेशा याद रखिए कि ट्रिप का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपने पैकेज बुक किया और सारी चीज़ें हो गई। कभी कभार जब एक ट्रैवलर या एक ऐसा पर्सन आपकी ट्रिप में घुस के आपकी मदद करता है, आपकी सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होती है, आपका स्पेशल डे स्पेशल बनाने में वो वर्क करता है, दैट इज़ वॉट ट्रैवल एट द रेट 7 कैन डू टू यू। सो एक चीज़ का याद रखिएगा कि आप कभी भी कोई भी कंपनी से आप बुक करा रहे हैं, ये सोचिएगा कि अगर वहाँ पे कोई मिसहैप होता है तो उसको सॉर्ट करने के लिए, उस पर हेल्प करने के लिए आपके साथ कोई है या नहीं है, बिकॉज ये तो है। ओके, सो मैं जानना चाहूँगा लास्टली कि जनरली हर ट्रैवल कंपनी अपने आप को बेस्ट बोलती है। वो कहती है कि वी प्रेफर टू गिव यू बेस्ट थिंग, बेस्ट ये बेस्ट वो। मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, सब अपनी मतलब देखिए व्हाट इज द थिंग, मतलब मेन की दिस इज माई प्रोडक्ट एंड दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। कोई ये नहीं बोलेगा कि इसमें क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या नहीं। अब जैसे ट्रैवल है, सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें प्रोडक्ट तो है नहीं, बिल्कुल, इसमें यू हैव टू अवेलेबल एनी टाइम, कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या होता है ना कि उसके पास एक प्रॉपर टीम रहती है, जैसे हमारे पास भी टीम है, ठीक है। तो टीम का जो मेन हेड है या जो भी एक फाउंडर है या जो है वो पर्सनली हो सकता है कि कोई कंपनी करती हो, आई डोंट हैव आइडिया, लेकिन पर्सनली मैं जो है मैं उसके 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। वाओ, मतलब आपको मुझे कभी भी कोई भी टाइम में कॉल करना है, मैं अवेलेबल हूँ। अभी जैसे रिसेंट में भाई 22 गर्ल्स, वो बहुत परेशान थे कि हम सिर्फ 22 लड़कियां हैं, कोई भी लड़का नहीं है, या कोई ऐसा सेफ्टी इशू क्या है, कैसा नहीं है। तो उनका ट्रिप था हिमाचल का, तो उनको ऐसा था कि कैसा रहेगा। अब जैसे कि मैं उत्तराखंड में रहा हूँ तो कुछ मेरे कांटेक्ट अच्छे हैं हिमाचल उत्तराखंड दोनों जगह। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ है, अब जो लोकल हैं उनका तो सबसे बड़ा बिजनेस यही है, बिल्कुल, हिमाचल का और उत्तराखंड का। टूरिज्म इज द बिगेस्ट बिजनेस देयर। उनकी खुद की प्रॉपर्टीज इतनी यूनिक प्रॉपर्टीज है कि मतलब मुझे कभी कभी तो कोई बोलता है कि भाई मुझे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, कोई अच्छी प्रॉपर्टी बता, तो मैं उन्हीं का सजेस्ट करता हूँ। ओके, तो मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ओनर के साथ, जो प्रॉपर्टी के ओनर है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। उनकी खुद के गाड़ी है तो मेरा डायरेक्ट उनके साथ कॉन्टैक्ट है। ऑप्शंस तो मेरे पास सब हैं, आप उनको जो लग्जरी से लेके 5 स्टार से लेके 3 स्टार से लेके जो प्रॉपर्टी चाहिए मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली देखता हूँ कि भाई ग्रुप का क्या बजट है, क्या सूट कर रहा है, मैं उसको उनके तरफ सजेस्ट करता हूँ ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना है और वो उस ट्रिप को विद बजट टोटल एंजॉय करके आ सके। वेरी नाइस। अब उस पे जो आपका क्वेश्चन था कि आपकी कंपनी यूनिक कैसे है, करेक्ट। तो जब 22 लड़कियां थी उन्होंने राफ्टिंग चूज कर ली, राफ्टिंग करना है, राफ्टिंग करना है। उसके बाद उन्होंने सेफ्टी वगैरह क्या है क्या नहीं उन्होंने पता नहीं किया अच्छे से, ठीक है। फिर मैंने ड्राइवर को कांटेक्ट में ही था मैं तो प्रॉपर कि कुछ भी ये लोग एक्टिविटी करते तो आप मुझे प्रॉपर बताइएगा, ठीक है, गेस्ट के बारे में, आउट ऑफ द आइटनरी अगर कुछ हो रहा है तो। ठीक है। मैंने ड्राइवर को फ़ोन लगाया, तो ड्राइवर ने मुझे फ़ोन लगाया, मैंने उनसे पूछा, समझा मैंने, फिर मैंने गेस्ट को फ़ोन लगाया, गेस्ट ने पिक नहीं किया, फिर मैंने ड्राइवर को बोला मुझे आप बात कराइए पहले, फिर मैंने उनसे बात किया, फिर मैंने उसी टाइम में स्टॉप करवाया वो चीज़। अच्छा, क्योंकि राफ्टिंग देखिए सेफ है और ऐसा नहीं है कि हिमाचल में कोई भी बिना सेफ्टी के नहीं कराता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें तो मुझे भी पता है ना कि कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि सिर्फ लड़कियां हैं तो और एज भी उनका बहुत ज़्यादा नहीं था, वो 18 to 22 के एज के थे। ओके, तो वो मुझे उनके पेरेंट्स से भी कनेक्ट करना, मतलब मैं कांटेक्ट में था रेगुलर। करेक्ट। तो मैंने फिर उनको दूसरे स्पॉट में फिर राफ्टिंग कराई वहाँ पे टूर्स। तो ये जो पर्सनलाइज मतलब जो कनेक्शन के पर्सनल टच जो है ना, ये हम लोग ट्राई करते हैं कि बेस्ट 100% देने की ट्राई करें। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज ट्रिप, या अगर आप पेरेंट हैं और अपने डॉटर या सन के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आप ये समझ के देखिए कि जो इंसान पर्सनली उसमें घुस के आपके लिए वर्क करने को तैयार है, आपकी सेफ्टी को देखने को तैयार है, वो कितना अच्छा हो सकता है आपकी ट्रिप बनाने के लिए। ओके, सो मेरा फाइनली ये जानना चाहूँगा कि सर विजन क्या है इसको लेके, क्या प्लान है?
विजन जो मेरा है ना वो ऐसा है कि सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब कि आप जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल आने वाले लोगों के लिए भी भरा है। आप उस जगह को मतलब लोगों को, वहाँ के लोगों को भी आप हेल्पफुल हो, प्लस जगह को भी आप मतलब एकदम ज़्यादा वो ना करें। उसके लिए हमने ये जो अनटच्ड और अंडररेटेड प्लेसेस हैं उस पे फोकस करना है, उस पे फोकस कर रहे हैं। ओके। ताकि अब जैसे अनिनी, मेचुका और बहुत सारे प्लेसेस हैं, मेघालय, ये सब जगह लोग नहीं जाते बेसिकली। बीर बहुत हिमाचल की ऐसी जगह है जो आज भी अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं बीर गया था तो वो ये कहाँ है, वो इतनी अच्छी जगह है कि मतलब मैं तो वहाँ 20-20 दिन रहा हूँ। तो वैसी जगह है आज भी, अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। आपको आइडिया है कि नहीं आइडिया है, इंडिया का हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है बीर। I have been to बीर। Yes, और I'm a big time traveler, yes. Yes. तो ये सब जगहों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के लिए जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो अवेलेबल उनको हमारे थ्रू भी हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए पैकेज बनाएं। मतलब हमारा विजन जो है वो, पहला विजन तो ये है कि सस्टेनेबल टूरिज्म रहे। सेकंड है कि जो भी ट्रैवल करने जा रहा है वो सेटिस्फाई होके, वो ये ना हो कि यार ये चीज़ छूट गया या वो छूट गया। कुछ तो छूटना तो है, लेकिन द बेस्ट टाइम यू हैव, मतलब आपके पास अगर टाइम की कमी है तो उसमें हम मैक्सिमाइज के इतना चीज़ आपको कवर करा सकते हैं और क्या सेफ्टी करा सकते हैं। नाइस। और सेफ्टी की बात निकली है तो छोटी सी बात एक और मतलब मैं बता दूं, बीच में एक ग्रुप ट्रिप आया था मेरे पास कॉलेज का। उसमें उनका कॉन्सेप्ट था डिजास्टर मैनेजमेंट का। ओके। उनको कोई भी एक दो एडवेंचर एक्टिविटीज करानी थी। मैंने बोला यार 70-80 लोग हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करना है और पैराग्लाइडिंग, वाटर राफ्टिंग, मतलब ऐसी माउंट क्लाइंबिंग या ऐसा कुछ छोटा सा कराया जा सकता है। मैं बोला यार इसमें पर्सनल टच तो मैं कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे खुद को भी पर्सनल टच देना है इसमें, क्योंकि देखो सेफ्टी तो है लेकिन पर्सनल टच भी होना चाहिए। अगर और 70-80 अगर कोई भी ग्रुप जा रहा है तो मैं टीम के ऊपर डिपेंड वैसे भी नहीं, मतलब डिपेंड क्या, टीम बहुत ट्रस्ट है, मेरी ट्रस्टवर्दी टीम है। को फाउंडर मेरी वाइफ है, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो अहमदाबाद में ऑफिस में पूरा हैंड ओवर करते हैं, संभालते हैं, जो पूरा जो लुक ओवर कर रहे हैं। उसके अलावा भी टीम है, तो वो ऑपरेशंस और ये सब पार्ट्स अच्छे से संभाल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल का है वो मुझे खुद को इंटरेस्ट है कि मैं वो संभालूं ताकि उनको बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाऊँ। ठीक है। तो उस ग्रुप ट्रिप कराने के पहले मैंने खुद पैराग्लाइडिंग का कोर्स किया। और पैराग्लाइडिंग पायलट का सर्टिफिकेट लिया मैंने वहाँ रह के। मुझे कुछ जंप्स खुद को करने थे सोलो, वो कंप्लीट किया मैंने और फिर उस ट्रिप को मैं लेके गया ताकि मैं खुद वहाँ पे प्रेजेंट रहूँ और चीज़ें देखूँ कि क्या सेफ्टी मेजर्स यूज हो रहे हैं। वाओ, दैट इज ऑसम। तो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। बिल्कुल। आप एडवेंचर या डिजास्टर मैनेजमेंट या आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो उसकी सेफ्टी कंपनी और हमारे ऊपर। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ, और अभी भी कोई भी ग्रुप होते हैं, ग्रुप ट्रिप्स होते हैं, तो मैं 90% तो होता ही है कि मैं जाता ही हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं भेजता, क्योंकि वो अभी तो मैं जितना ट्राई कर रहा हूँ कि भैया मैं खुद जाऊँ और वो ग्रुप सेटिस्फाई रहे, सेफ रहे, ये खुद। ओके नाइस। अच्छा, आप ये स्ट्रेंजर ट्रिप्स भी कराते हैं? स्ट्रेंजर्स ट्रिप भी करवाते हैं, यस डेफिनेटली। तो अगर किसी को एनरोल करना हो तो वो कहाँ कर सकता है? वो डेफिनेटली अभी कुछ प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं। वैसे हमारी वेबसाइट रेडी है और इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारा है। क्या नाम से इंस्टाग्राम आईडी? Travel@7 के नाम से। वेरी नाइस। और उस पर बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। बीच बीच में अभी हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक था। ओके। और अभी रिसेंटली वन ऑफ मतलब मेरी फ्रेंड है, वो प्रॉपर ट्रैक करवाते हैं वो लोग। तो हम लोग बहुत बार ऐसा है ना कि मैं अगर नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं किसी के ट्रस्ट में, मेरे जो मेरे थ्रू आ रहे हैं, वो किसी ट्रस्ट ऐसे पर्सन के साथ जाए जो खुद
पैशनेट हो और उस चीज में महारत हासिल किया हुआ हो। नाइस। तो वो जो फ्रेंड है उसने बहुत सारे ट्रैक किए हुए हैं और उनका मतलब काम ही समझ लिया आप ट्रैक करना। तो मैं उनके ग्रुप में ज्वाइन करवा देता हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक बहुत अमेजिंग ट्रैक करके आए हैं हम लोग, वो भी अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, लोगों ने उनका नाम नहीं सुना है। यूला कांडा ट्रैक है। हाँ, ठीक है किन्नौर में है। हाँ, हिमाचल प्रदेश। श्री कृष्णा जी का हाईएस्ट पॉइंट हो रहा है, टेम्पल है। यस, अभी हम लोग ने वो ट्रैक किया और मैं खुद स्ट्रेंजर्स के साथ था वहाँ पे। ओके। तो रिसेंटली मैं कुछ बता सकता हूँ आपको कि क्या होता है स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रिप करना। सब अलग अलग थे, कोई पुणे से था, कोई मुंबई से था, कोई गुजरात से था, कोई गुड़गांव से था। बस में बैठने के बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद मतलब मुश्किल से आप मानेंगे नहीं, आधे घंटे में सब ऐसे फ्रेंड्स बन गए कि वो जानो मानो 5-10 साल पुराने फ्रेंड्स हैं। समझ सकता हूँ। और इवन वो स्ट्रेंजर्स ट्रैक में ऐसा भी नहीं था कि जब ट्रैक चालू हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई अपना ट्रैक, मेरे को ट्रैक पहले अपना कंप्लीट करना मैं अपना कर लूँ, ऐसा भी नहीं था। अगर कोई साथ में था जो ट्रैक नहीं कर पा रहा था या उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, उनका बैग हैवी था, तो एक दूसरे का बैग लेके उठाने के बाद वो पहुंच रहे थे। तो ये सब चीज सीखने वाली है लाइफ में। बिल्कुल। प्लस ये चीजें आपको इन फ्यूचर आपकी कनेक्शंस बढ़ते हैं, आप नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो जा रही है। अब आपका मान के चलिए इंटरेस्ट है आईटी में या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग में, क्या पता आपको कोई पुणे या बेंगलोर से आपको मिल जाए वहाँ पे। बिल्कुल। तो आपके नेटवर्क और स्ट्रांग हो जाए, उनको भी ऐसा कोई है तो वो एक कनेक्शंस बनते हैं जब आप स्टूडेंट्स का ट्रिप करने जाते हैं, ट्रैक्स करने जाते हैं या कोई भी एक्टिविटीज करने जाते हैं। तो वो ट्रैक में मैंने ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखी कि भाई लोग बहुत मतलब नेचर से जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो लोगों से भी उतने अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। नाइस। तो मैं जानना चाहूंगा सर, एक ऐसी प्लेस जो सबसे ज्यादा हिट ट्रैक है आपकी, मतलब वहां पे मतलब कोई भी इंसान आता है ना, सबसे पहले रिकमेंडेशन आप वहां का देना चाहते हैं, व्हाट इज दैट वन प्लेस? इंडिया में नेशनल ट्रैवल में आप फोकस्ड होते हैं। अच्छा, एंड व्हाट आर द 5 प्लेसेस, अगर मैं बोलूं लिस्ट बनाने की कि 5 नेशनल टॉप प्लेसेस एंड 5 इंटरनेशनल टॉप प्लेसेस, तो वो क्या रहेंगे? 5 नेशनल जो है ये आप नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, मेघालय ले लीजिए, ठीक है, अरुणाचल ले लीजिए आप। रीच मतलब कल्चर से जो अपना है ही अपना राजस्थान। अच्छा, मतलब राजस्थान में मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। मतलब ग्रीनरी, फॉरेस्ट, ये रिवर, माउंटेन्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो अपने कल्चर से रिच है ना, इंडियन कल्चर से, ये आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। राजस्थान, गुजरात में ज्योतिर्लिंग्स हैं, प्लस गुजरात डेवलप्ड है, तो लोगों को जो सिटीज और जो यहाँ के लोग हैं जिनको कंफर्ट चाहिए वो एक बार गुजरात एक्सप्लोर करें। वहाँ पे नेशनल पार्क भी है, गिर जी। तो एक गुजरात है। मेघालय मैंने बताया आपको। ओके, साउथ में कौन सी 2 जगह आप प्रेफर करेंगे? साउथ में केरल डेफिनेटली, मतलब केरल जो है वो मतलब जो उसके हाउस बोट्स और जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा, मतलब चर्चेस और ये आपका स्टे और अभी रिवर में स्टे करना, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ओके, एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स में आते हैं तो इंटरनेशनल ट्रिप में स्विट्जरलैंड जो है वो कितना भी आप कर लो वो हमेशा टॉप में ही रहेगा। जितना भी क्लीशे बोल लो, बट स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट। ठीक है। प्लस आप नॉर्वे, मतलब नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स मतलब आज भी इंडिया में कितने लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन। डेफिनेटली। तो वो भी एक अमेजिंग पार्ट है। उसके अलावा डेफिनेटली स्वीडन, मुझे पर्सनली स्वीडन बहुत पसंद आया। ठीक है। एम्स्टर्डम, ग्रीस। वाओ, ये सब प्लेसेस जो हैं ये एक्चुअल में फॉरेन जाना भी इम्पोर्टेंट है। मैं इंडिया को तो प्रमोट करता ही हूँ, और इंडिया में क्योंकि इंडिया में सब चीज़ें आपको सब चीज़ कवर हो जाती है वैसे इंडिया में, लेकिन डिफरेंस क्या है बहुत सारी चीज़ों में, लोगों के माइंड सेट में, ये सब चीज़ें अगर आप फॉरेन जब तक नहीं जाते ना तब तक आपको समझ में नहीं डेवलपमेंट क्या है। फॉरेन में बहुत सारे डिफिकल्टीज भी होती है। आजकल मैंने देखा है लोगों के वीज़ा क्लियर नहीं हो रहे थे, इसका क्या कारण होता है? वीज़ा क्लियर
ना होने का कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस, डॉक्यूमेंटेशन की अवेयरनेस कम है लोगों में आज भी। अब जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको ITRs मेंटेन करने हैं, अच्छा, प्रॉपर अपने, मतलब ये फाइनेंशियल वर्क करता है? फाइनेंशियल, यस डेफिनेटली। अच्छा, आपको वीज़ा के लिए आपके फाइनेंशियल्स आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। लोग अभी भी कुछ इनकम जिनकी कम है, एनुअल इनकम, उनको चैलेंजेस आते हैं, वहाँ फेस करते हैं वो। प्लस उनको बैंक स्टेटमेंट्स कुछ लोगों के आज भी मेंटेन नहीं रहते हैं। आपको अगर फॉरेन कंट्रीज़ हैं, आपको यूरोप जाना है, शेंजन वीज़ा चाहिए, US UK में वीज़ा चाहिए, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 लाख आपको बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए। ओके। उतना तो कुछ लोग रखते ही हैं कि बस ये है कि इमरजेंसी के हिसाब से लगते हैं, लेकिन उतना बैलेंस मेंटेन अगर फॉरेन में आपको वीज़ा चाहिए तो वो आप रखिए, फाइनेंशियल मेंटेन करिए, प्लस फाइनेंशियल डिक्लेरेशन, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन करिए। आप कुछ लोग ये पार्ट छोड़ देते हैं वीज़ा प्रोसेस करने के टाइम में। ठीक है। फाइनेंशियल्स आपके क्या क्या इन्वेस्टमेंट आपके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, डेफिनेटली वो आपको वर्क करता है जब आपको वीज़ा चाहिए। ओके। लोगों के पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो डिक्लेयर करते हैं वो, तो वो वीज़ा मिलने में वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके ओके ओके। सो व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे जिन्हें ट्रैवल का शौक तो बहुत है बट वो ट्रैवल कर नहीं पा रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपके पास? उनके लिए ये एडवाइस है जो ट्रैवल कर रहे हैं, कि जो सोच रहे हैं कि कल चलेंगे, परसों चलेंगे, ट्रिप बना लेंगे, तो ये एक्चुअली क्या है ना, कल नहीं आने वाला कभी। जो करना है आपको वो आपको आज ही करना है, और आपको डिसाइड करना है कि आपको कल का वेट करना है, परसों का वेट करना है, कि आज वो चीज़ जी लेनी है। क्योंकि लाइफ ऐसी है ना कि अनप्रडिक्टेबल है, और वाई यू आर, मतलब आप क्यों काम कर रहे हैं, क्या है लाइफ में करने के लिए, मतलब आपको खाना तो मिल ही रहा है, रहने भी मिल रहा है, आप इंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर इंजॉय आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ गया। एक बार आप एक्सप्लोर करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि लाइफ है क्या। और आज भी जब मैं एज अ मैनेजर जब वर्क करता था SDFC में, मैं इंटरव्यू लेता था, तो इंटरव्यू लेने के टाइम में मैं उनका रेज्यूमे देखता था, तो मैं उनको पूछता था, उसमें सब ने हॉबी में लिखा हुआ है ट्रैवल, एज है उनकी 30 प्लस। मैं उनसे पूछा था कि कहाँ कहाँ घूमा है आपने, तो वो छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं गए। तो कहने का मतलब मतलब आपकी हॉबी है और आप हॉबी रहने के बाद आप छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं गए हैं, 195 कंट्रीज तो छोड़ दो, आप इंडिया अपने आप में इतना ज़्यादा हाई रिच प्लेस है कि लोगों को इंडिया में मतलब आना पड़ता है। बिल्कुल। अगर एक जगह में उनको अगर बजट में ट्रिप करनी हो ना, क्योंकि इंडिया है फ्रेंडली, सेफ है, इंडिया फ्रेंडली है, और इंडिया में क्या ऐसी चीज़ नहीं है, डेजर्ट चाहिए, सी चाहिए, पैलेसेस है, हिस्ट्री है, कल्चर है, माउंटेन्स है, सी है, मतलब A to Z चीज़ें इंडिया में, तो लोग यहाँ, तो आप यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते हैं? समझ रहे। तो डेफिनेटली मैं लोगों को ये मतलब सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्रिप प्लान करें तो आप करिए और आप निकलिए जो भी आप जोन में है। एक बार आप जब ट्रिप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आप क्या नया सीख रहे हैं, और वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो हो। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, बाइक ट्रिप्स होती है, बाइक ट्रिप में लोग इंटरेस्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा। बाइक ट्रिप है क्या एक्चुअल में? आपके हिसाब से अगर बाइक ट्रिप में पूछूं तो आपको क्या लगता है बाइक ट्रिप क्या है? मेरे हिसाब से बाइक ट्रिप का मतलब ये है कि 8 10 12 15 लोग होंगे, वो बाइक्स लेंगे एंड देन एक रैली टाइप की निकलेगी एंड दे विल बी गोइंग टू अ डेस्टिनेशन एंड दे आर गोना बी एंजॉयिंग द प्लेस एंड दे आर गोना बी कमिंग बैक। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली बाइक ट्रिप होती क्या है। ठीक है। समझना आप, मैं 9 to 5 वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। मैं पिछले 6 महीने से वही कर रहा हूँ, कुछ नहीं है मेरे लाइफ में चेंज। मैंने 1 तारीख को मुझे टारगेट मिला, मैंने 30 तारीख को टारगेट कंप्लीट किया। फिर मुझे सोना, जितना टाइम मैं सो रहा हूँ, 12 घंटा सो रहा हूँ, 14 घंटा सो रहा हूँ, मतलब 30 तारीख को मैंने इवनिंग में टारगेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है। 1 तारीख को मॉर्निंग तक मैंने सोया। ठीक है। उतनी लाइफ में बस मेरे टारगेट नहीं है।
फिर 1 तारीख को मुझे मॉर्निंग में टारगेट मिल गया ऑफिस जाते साथ, फिर मैंने 30-31 तक टारगेट किया, फिर वो साइकिल चलता रहा। उससे बाहर आप जाओगे नहीं तो कैसे आप उस चीज को आप पास ऑन करोगे आपकी लाइफ में। मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब मैं टारगेट अचीव करता था या टारगेट शॉर्ट भी होता था, हर बार कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकता, मैं टारगेट शॉर्ट भी हुआ, हर महीने वो चीज़ कर रहा हूँ, 3-4 महीने में मुझे चाहिए कहीं जाना है, मैं उसको अगर कल परसों में डालूंगा ना तो मैं खुद अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा और उसका असर मुझे काम में भी पड़ेगा। डेफिनेटली काम में पड़ना है, वही अगर चीज मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, तो वो माइंड एक आपके रिलैक्सेशन के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आप ट्रैवल करें, आपको ट्रैवल का एक ब्रेक चाहिए आपको लाइफ में। तो मैं बाइक ट्रिप में गया, बाइक ट्रिप में जब मैं गया तो अब आपने देखा है कि लद्दाख के रोड्स बड़े बड़े लंबे लंबे स्ट्रेट रोड्स हैं, कुछ जगह में माउंटेन्स हैं। तो एक रोड आया था बहुत ही स्ट्रेट, 50 किलोमीटर्स का था स्ट्रेट, पूरा इधर से पूरा माउंटेन्स प्लेन्स थी। मैं बाइक चला रहा हूँ, हेलमेट है मेरे अंदर, मैं बाइक चला रहा हूँ, सब चीज़ देख रहा हूँ ना, मेडिटेशन हो रहा है मेरे अंदर। मतलब मैं हेडफोन पहना हूँ ना तो मुझे मतलब ऐसा, हेलमेट पहना हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हेडफोन पहना हूँ और म्यूजिक बज रहा है, मेडिटेशन हो रहा है। मतलब मैं उस ट्रैवल जर्नी में अपने आप को हील कर रहा हूँ। उसके बाद बैटरी रिचार्ज हो रही है, वो तो डेफिनेटली है। अब आप समझिए वहाँ पे भी मैंने एक टास्क लेके बैठा है। मैंने क्या टास्क, कि मुझे लद्दाख में हाईएस्ट मोटोरेबल पॉइंट पे पहुँचना है। तो मैं डेस्टिनेशन भी ऐसे चूज करने लग गया ना कि जो टारगेट भेज दो। मतलब मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो मुझे डेस्टिनेशन मतलब टारगेट वाली मैं कर रहा हूँ चूज, लेकिन उससे एक बेनिफिट हो रहा है कि जो ये टारगेट में मुझे हर्डल्स आ रहे हैं वो इसके थ्रू क्रॉस हो रहा है और मुझे इतना स्ट्रांग बना रहा है। जो ये ट्रैवल है, वो टारगेट मैंने जो अचीव किया उसमें भी बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कभी बारिश आ रही है, मुझे रेनकोट पहनना है, बाइक को कवर करना है, चीज़ों को कवर करना है, उसके बाद मुझे बाइक में निकलना है, फिर कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो मुझे वेट करना है। तो ये सब चैलेंजेस जो हैं, विंटर है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो हाथ आपके गियर में मतलब आपको क्लच दबा के आपको अप डाउन करने में गियर्स प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये चैलेंजेस आप जब ट्रिप में भी आप वो फील कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जब यहाँ पे टारगेट्स आप कंपनी में अचीव करने के ट्राई करते हो ना तो वो आपको काम आता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने फील किया है, वेरी नाइस। तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। ट्रैवलिंग आपको आपके वर्क कल्चर में भी वर्क स्पेस में भी आपको हेल्प करता है कि आप वो वर्क स्पेस के चैलेंजेस को कैसे फेस करें। वेरी नाइसली सेड। ओके, तो अगर आप भी एक ट्रैवल पैशनेट है, अगर आपको लगता है कि आपको घूमने का बहुत शौक है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, किस बात की हिचकिचाहट है, यू जस्ट हैव टू पैक योर बैग्स, जाना है travel@7th gear में एंड बुक करना है आपके प्लान्स को, क्योंकि ये आपके लिए कस्टमाइज प्लान बना के देंगे एंड उसमें एक पर्सनल टच देंगे, आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। आज थे हमारे साथ विशाल जी हमारे पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू सो मच विशाल जी हमारे पॉडकास्ट में रहने के लिए एंड इतने सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच।